हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और ये वीडियो बैंकिंग के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मैंने बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जितने क्या तीन ही एग्ज़ाम दिए हैं और तीनों मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। ठीक है। तो एक जो छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी बिना किसी गलती के फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट दे चुके हैं उनका ये आगे अटेम्प्ट है तो वो आसानी से इस अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर सको। ठीक है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। और देखो, सीधी सी एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने डिफेंस के भी एग्ज़ाम दिए हैं, एनडीए सीडीएस और एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं आज तक सभी क्लियर हुए हैं, है ना। कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो क्लियर ना हुआ हो। तो सीधा सा एक फॉर्मूला जो मैं मानता आया हूँ हमेशा क्या है कि आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका बेसिक जो है वो स्ट्रोंग होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और दूसरा क्या होता है, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करता है उसी पैटर्न पर आपको बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी है वो पता लगाने के लिए आपको जाना पड़ता है किस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो वहाँ से आपको पूरा पैटर्न पता चल जाता है, फिर उसी डायरेक्शन में आपको वर्क करना होता है। तो ये छोटी सी बात है, वैसे सभी को आइडिया होता है इस बात का, पर फिर भी एक बार मैंने आपके साथ बताई है ये बात ताकि आप थोड़ा सा जो ये लास्ट के आपके 60 दिन है इसमें आप एक ओरिएंटेशन के साथ तैयारी करें कि हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें किधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और मॉक टेस्ट हमें कितने देने हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है। तो लास्ट के 60 दिन है भाई, और मेरा एक हमेशा ये मानना है कि आप 5-6 महीने पढ़ लो वो अलग है, और जो लास्ट का 1 महीना या पेपर से पहले का 2 महीना होता है उसमें 50% पढ़ाई आपकी होती है और 50% पहले के जो आपने पढ़ा है वो होती है। तो लास्ट के जो 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं आपके लिए, इससे सिलेक्शन आपका जा सकता है आराम से। ठीक है। अब देखो, सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए जो मैंने फॉलो की थी और आप भी अगर फॉलो करेंगे, देखो ये सिंपल सी चीज़ है, सभी अगर इसको फॉलो करेंगे, मेरी स्ट्रेटेजी किसी और की स्ट्रेटेजी ये कुछ नहीं होता है। सीधा सा फंडा होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और आप टेस्ट वगैरह दे ज़्यादा से ज़्यादा, बस उसी पे सारी चीज़ें बेस रहती है। तो देखो, लास्ट 60 डेज प्लान, आखिरी के 60 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी भाई। और एक अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 8,000 प्लस है। ठीक है। पीओ की भी अच्छी खासी वैकेंसी है और आपकी क्लर्क की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो दोनों की मिलाकर 8,000 से ऊपर ही क्या है, वैकेंसीज है। तो अच्छा चांस है, अच्छी वैकेंसी है। तो और अभी इसके बाद ये फाइनल वैकेंसी तो नहीं है, टेंटेटिव है, अब आगे बढ़ भी सकती है, तो काफ़ी अच्छा चांस है ना। देखो, इसमें आपको क्या करना है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया है आपके लिए। ठीक है। 20 20 20 20 दिन के 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि देखो फोकस क्या रहेगा, मेंस पे भी फोकस रहेगा। क्योंकि अगर आप प्री निकाल ले जाते हो और फिर उसके तुरंत बाद आपको मेंस के बीच में टाइम नहीं मिलेगा, और आपका आईबीपीएस पीओ भी आ जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क भी होगा, फिर कुछ टाइम बाद आपका एसबीआई का भी आ जाएगा, यानी कि सारे एग्जाम 2-3-4 महीने के टाइम स्पैन में आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अच्छे से लेके चलनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पहले 20 दिन मेंस पे भी फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करें, मेंस पे करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, फिर आगे आपको एक एक टॉपिक के हिसाब से भी समझाऊंगा क्या करना है। जो भी आपके भाई बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको प्लीज़ पढ़ लो, आप इस एग्जाम में कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग दोनों प्री में तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही आना है, और उन दोनों में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। और क्लर्क में तो आप एक दो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने कट ऑफ देखी होगी 80 में से कितनी, हर बार का है 76-75 प्लस, इतनी तो रहती ही रहती है। तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते किसी भी एक टॉपिक को। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट चुका है तो प्लीज़ आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। 20 दिन के अंदर आप आराम से 4-5 चैप्टर भी बहुत आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है। किसी भी वीडियो से देखें, आप किसी बुक से पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जो भी है आपका वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद इन 20 दिनों में आपको जो चैप्टर आपके बचे गए हैं वो तो करने ही है, साथ में जो आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से उनका रिवीजन भी आपको साथ के साथ करना है। और रिवीजन का मतलब ये है कि आप कुछ क्वेश्चंस उसके लगा लें और जो उसका आपकी थ्योरी है उसको हल्का सा रिवाइज करते रहें। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 मेंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं 1 हफ्ते के अंदर।
भाई मेंस की तैयारी मैं कहूँगा, क्योंकि आप पढ़ तो देखो चुके ही होंगे, 3-4 महीने से आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा किस टाइम पे एग्जाम होना होता है, तो आपने पढ़ा होगा अभी तक, है ना। अब क्या है, इसको ब्रश अप करना है तैयारी को। यहाँ देखो, दो दो मेंस के मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते लगाने हैं। ये मेंस के मॉक टेस्ट लगाओगे आप, इसमें तो आपको अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो पजल है अच्छी खासी वो देखने को मिलेंगी, मैथ्स में अच्छी अच्छी डीआई और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहां से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, भले ही टाइम लग रहा हो, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हो, कोई बात नहीं, आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। और फिर इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये तो आपको देने ही है, 1 से 2 प्री का मॉक टेस्ट भी इस एक हफ्ते में दे। भाई यहाँ पर आपके 3 हफ्ते बैठ जाएंगे, 3 वीक्स, तो आप यहाँ पर एक एक हफ्ते में या फिर 2 प्री के मॉक भी दे सकते हैं। वो आप दिन डिसाइड कर सकते हैं, है ना, या वेडनेसडे या फिर संडे में आप क्या दे लें, मेंस का मॉक टेस्ट दे लें, या फिर मंडे और या फिर थर्सडे में आप क्या दे लें, प्री का मॉक टेस्ट दे लें। तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर कोई 3 या 4 भी दे सकता है इस हफ्ते में तो वो बिल्कुल दे, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मॉक टेस्ट भी देने हैं, यानी कि आपको मेंस का भी मॉक टेस्ट देना है, आपको प्री का भी मॉक टेस्ट देना है। और जो आपकी डेली क्विजेज आती हैं उसको सोल्व करना है। डेली क्विज में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 5-10 मिनट की क्विज है, फटाफट सोल्व करो, जो गलती हो गया उन्हें देखो, खत्म, बस भूल जाओ। तो डेली क्विजेज भी आपको रोजाना अटेम्प्ट करनी है। तो ये आपका पहले 20 दिन का क्या रहेगा, इसमें हम फोकस करेंगे मेंस के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद टाइम हमें मिलेगा कम, तो थोड़ा मेंस की पजल वगैरह से आप गो थ्रू हो जाओगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। देखिए, नेक्स्ट 20 डेज, अगले 20 दिन क्या करना है, सारे टॉपिक रिवाइज करने हैं। अब आपने नए टॉपिक भी पढ़ चुके हैं जो आपके छूट चुके थे, अगर यहाँ भी आपका रह गया हो बाई चांस, तो आप इस 5-10 दिनों में पहले कंप्लीट कर लो, फिर बाद में रिवाइज कर लो। मतलब आपको निपटाना ही निपटाना है, चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद वही मॉक टेस्ट, भाई आप 2 लगाओगे, अगर लगा सकते हो तो 3 मॉक टेस्ट भी आप एक हफ्ते के अंदर लगाओ, ठीक है। और यहाँ पर मेंस की पजल और डीआई, ये तो मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स में अलग से समझाऊंगा ही, ये भी आपको सोल्व करनी है। कोई भी आपका कंटेंट हो सकता है, आप कोई किसी भी पीडीएफ से सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे बहुत पीडीएफ पड़ी है, ठीक है। हम अपने टेलीग्राम पे भी मैं कुछ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। प्री के भाई 2 मॉक टेस्ट, जिसकी कैपेसिटी है वो 3 या 4 भी लगा सकता है एक हफ्ते के अंदर, और मॉक का एनालिसिस ये आपको करना है। तो ये तो मॉक टेस्ट वाला काम हो गया और रिवीजन वाला काम हो गया, ठीक है। जो डेली वाला काम है वो मैं आपको सब्जेक्ट के अंदर बताऊंगा। भाई ये जो आखिरी के 2 महीने हैं ना, इसमें आपको 8 से 10 घंटे पूरी जी जान लगा के मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर 8 से 10 से 12 घंटे पढ़ लिए तुम इस लास्ट 2 महीने के अंदर, तो रिजल्ट कुछ और ही होगा, है ना। तो ये होगी बात। अब आखिरी के 20 दिन की बात करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, प्री के भाई 4 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। जो डेली लगा सकता हो, 6 मॉक टेस्ट लगा लो एक हफ्ते में, वो डेली भी लगा सकता है, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते लगाने हैं प्री के, क्योंकि ये लास्ट के 20 दिन, अब आपका प्री आ चुका, अब थोड़ा मेंस को हम भूल जाएंगे। प्री से 20 दिन पहले हम प्री के पैटर्न में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। प्री, क्योंकि प्री में क्या चाहिएगी, स्पीड चाहिएगी। 80 क्वेश्चन होते हैं भाई प्री में, एक आपका क्या, मैथ्स का और आपका रीजनिंग, 2 सेक्शन होते हैं बस। तो मैथ्स और रीजनिंग क्या मांगते हैं, स्पीड मांगते हैं। इनमें स्पीड हमारी सुपर फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं मिल रहा, 45 मिनट मिल रही है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। तो प्री में तो भाई सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, इसके अलावा और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, और जो आएगी किससे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो प्री के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट के जो 20 दिन है ना, उसमें 4 मॉक टेस्ट देंगे हर हफ्ते, या फिर जो रोजाना दे सकता है वो 6 से 7 मॉक टेस्ट एक हफ्ते के अंदर भी दे सकता है। यहाँ पे आपको मेंस वाली पजल छोड़ देनी है। अब आप क्या करेंगे, पजल और डीआई करेंगे किसकी, सिर्फ प्री लेवल की, और स्पीड एनहेंसमेंट, जिससे आपकी स्पीड क्या हो, बढ़े, कि कम टाइम में कैसे सोल्व करनी है पजल। और देखो जो प्री में है ना भाई, जो डीआई आती है वो भी आसान आती है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन वो मतलब लैंग्वेज लंबी करके रखता है, तो थोड़ा घुमा के दे देता है डीआई वगैरह में, पर डुएबल है, हो जाएगा, है ना। और 1 लाइनर क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने ज़्यादा करो मैथ्स और रीजनिंग के, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, रीजनिंग में सिलोजिज्म, है ना, और आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज, यानी कि जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक्स आपके लास्ट के 20 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। तो भाई ये तो पूरा 60 दिन का मैंने तुम्हें दे दिया, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, इस सब का। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज, कि हर एक सब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट को कैसे अटेंशन देनी है आपको। आज से ही लग जाओ भाई,
7 से 8 पजल डेली बनानी है आपको मेंस की पहले 40 दिन। अगर आपने पहले पजल बनाई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाई तो रीजनिंग बहुत डुएबल है। आप 40 दिन लगाओगे ना रीजनिंग में, डेली डेली करोगे क्वेश्चन सोल्व, तो आपकी स्पीड 100% इंप्रूव हो जाएगी। सारे तरीके आप जान जाओगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। तो 7 से 8 पजल डेली लगानी है आपको किसकी, मेंस की। भाई मैं पूरी तैयारी बता रहा हूँ तुम्हें, प्री और मेंस की, फाइनल तक, लास्ट तक लेके चल रहे हैं बस बिल्कुल क्लियर करने के लिए। तो पहले 40 दिन आपको मेंस की पजल डेली लगानी है, 7 से 8 पजल डेली लगाओ। मेंस की पजल लगाओगे तो प्री की तो चुटकियों में बना लोगे, ठीक है ना, क्योंकि सोचने का दायरा इतना बढ़ जाता है मेंस की पजल लगाने के बाद कि आपको प्री की पजल में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, 2-2 ढाई-ढाई मिनट में फटाफट पजल बनाने लग जाते हैं। मैंने स्टार्ट करा था, मैंने भी बस 2 महीने के अंदर सारी रीजनिंग और ये सारी चीज़ें तैयार करी थी। और मैं आपके साथ अपने प्री के स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, आप यकीन नहीं मानोगे इतने अच्छा स्कोर प्री में आ रखा है, जिसकी मतलब पूरे में से पूरे ही उसको मान सकते हैं इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। एसबीआई जूनियर स्टेट और आपका आईबीपीएस क्लर्क, ये सारे स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्री के। तो ये करना है आपको डेली। यहाँ से अगर शुरू में 7-8 मिनट 10 मिनट भी लग रही है पजल बनाने में तो लगाओ, 15 मिनट भी लग रही है तो लगाओ भाई, क्योंकि वो आपका सोचने का तरीका बढ़ा रही है, वहाँ से आप आपकी थिंकिंग जो है वो ग्रो कर रही है। फिर आप जब आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जाओगे तो 2-4-5 दिन के बाद आप टाइम कम करने लग जाओगे, आप सोचने लग जाओगे कि अच्छा ये वाला केस, कुछ केसेस आप डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर दोगे। दूसरा, 5 पजल लगानी है डेली प्री की। भाई कोई भी बुक मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आज, ठीक है, वहां से आप पजल कर सकते हैं। प्री की पजल्स डाल दूंगा, मेंस की पजल डाल दूंगा, तो डेली आप बना सकते हैं। 7 से 8 पजल डेली करें किसकी, मेंस की, और 5 पजल करें किसकी, इसकी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, तुम्हें 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। तो ये काम तुम डेली कर सकते हो। डेली क्विजेस, किसी भी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं आप, सब डेली क्विजेस देते हैं, तो वहाँ से फटाफट डेली क्विजेस सोल्व करें। दूसरा, सिलोक्स के क्वेश्चन लगाएं रोजाना, 20 क्वेश्चन सिलोक्स के लगाएं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 20 क्वेश्चन सोल्व करें डेली। कोडिंग डिकोडिंग के 20 क्वेश्चन सोल्व करें, और इनइक्वालिटीज के 20 क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। ये डेली का काम है। और रीजनिंग को यानी कि आप कुल मिला के डेली 3 घंटे पढ़ाई पढ़ाई के दे सकते हो। आई बात समझ में? तो ये आपको पढ़ाई पढ़ाई के इसमें रीजनिंग में सिर्फ देने हैं। क्लियर है बात? बाकी मॉक टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें अलग है। इसके बाद आ जाओ मैथ्स। मैथ्स में क्या करना है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30 क्वेश्चन डेली सोल्व करने हैं, ठीक है। प्री में बहुत हेल्पफुल होगा, मेंस में भी हेल्पफुल होता है कि क्वेश्चन तो अच्छे खासे मेंस में भी आते हैं इनके। नंबर सीरीज 30 क्वेश्चन डेली सोल्व करने हैं। और भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन की मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, 30 डे सीरीज, उसमें डेली आपको मैं ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप वहाँ से मेरी वीडियोज भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 40 क्वेश्चन ये डेली सोल्व करना है, और डीआई के 5 से 6 क्वेश्चन ये भी आपको डेली सोल्व करना है। ये आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्री के सोल्व कर सकते हैं, प्री के आसानी होते हैं तो वो मॉक टेस्ट से भी कर लोगे आप, वहाँ से हो जाएंगे। और मेंस के आप कर सकते हो डीआई सोल्व, ठीक है। प्री के भी कर लो, मेंस के भी कर लो, दोनों कर लो। तो ये बुक ले लो आप कोई भी, उसमें से आप क्या कर लो, इनको सोल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपका डेली वाला काम हो गया जो मैं सब्जेक्ट वाइज लेकर आया हूँ, यानी कि ये आपको डेली करना है। ये तो आपकी स्पीड बढ़ाएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है आप उसका रिवीजन करोगे, वो आपका क्लियर होता जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से फुल प्रूफ तैयारी हमारी हो रही है। और बाकी जो डेज का है ये तो आपको डेली करना है भाई, शुरू से लेके आखिर तक। तो मैथ के भी आप 2 से 3 घंटे अलग निकाल के चलो। तो ये 6 घंटे पढ़ाई के तो दोनों सब्जेक्ट को हमें अलग देने हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस का मामला है अलग, मेंस के टेस्ट अलग हैं, प्री के टेस्ट इससे अलग। आई बात समझ में? चलो अब बात करता हूँ मैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक बच्चे कर देते हैं भाई इग्नोर, कहते हैं ठीक है इसमें कम मार्क्स आ जाएंगे, चलेगा, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या डीआई सोल्व कर लेंगे और ये वन लाइनर्स क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा काम। भाई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ जा रही है बहुत हाई, आसमान छू रही है, और कट ऑफ हाई जा रही है तो तुम्हें कोई भी, तुम मतलब छोड़ ही नहीं सकते हो। मेरा तो यही मानना है कि 100% अपना सिलेबस करके जाओ कंप्लीट, ठीक है। भाई 1-2 क्वेश्चन आ गया वो अलग बात है, पर मैक्सिमम स्कोर हमें लेकर आना है। तो भाई रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये 2 चैप्टर बड़े जबरदस्त चैप्टर हैं, बेसिक हैं ये, इन पर ही सारे चैप्टर क्या है, बेस्ड है। तो इन दोनों चैप्टर को तो आप जरूर पढ़ें। रेशियो प्रोपोर्शन मैं करा चुका हूँ अपने चैनल पर, है ना, मार्स एकेडमी, इसी पर आप यहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। परसेंटेज मैं कल या परसों से स्टार्ट करवा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, देखो ये ऐसे चैप्टर हैं भाई, 1 या 2 क्वेश्चन इसका आना है, और टाइम एंड वर्क एक सवाल भाई इसका आना है। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम 2 सवाल इनके आने हैं, एक ट्रेन से आएगा एक बोट एंड स्ट्रीम से आएगा।
तुम देख सकते हो कम से कम 8 से 10 सवाल आते हैं अर्थमेटिक के, तो हर एक चैप्टर में से एक एक दो दो सवाल आ रहा है, तो पढ़ लो तुम भाई। और बिल्कुल बेसिक सवाल आता है प्री में तो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन आएगा। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा डायरेक्ट, SICI का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर कर लो। एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आते हैं। ठीक है भाई, तो 7 से 8, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक से आते हैं। तो भाई अगर नहीं पढ़ा है, छोड़ रहे हो तो छोड़ो मत, प्लीज जाकर इन चैप्टर्स को पढ़ लो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम स्कोर लेकर आना है। अगर मान लो क्लर्क की बात करता हूँ मैं, RRB क्लर्क में अगर 2 क्वेश्चन मैथ के छूट गए, एक आधा गलत हो गया, तो बस गए तुम काम से, कट ऑफ ही नहीं निकलेगी। समझ रहे हो बात? तो यही करना है, सारे चैप्टर्स हमें क्या करना है, कंप्लीट। तो वो मैंने तुम्हें 20 दिन और फिर 20 दिन और दिए, वो पहले कंप्लीट करने के जो चैप्टर नहीं हुए, फिर रिवाइज करने के लिए। तो भाई उन 40 दिनों में इन चैप्टर्स को प्लीज पढ़ लो और कंप्लीट कर लो। तो ये हमारा मैथ्स का हो गया। अच्छा, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूँ, भाई करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की बिफोर एग्जाम, जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम है हमारा किस में, अगस्त में। ठीक है, अगस्त में तो प्री होगा, तो 1 महीना फिर हमें मिल जाएगा, तो उससे लगभग 6 महीने पहले की करंट अफेयर्स हमें क्या है, पढ़नी है। और 6 महीने की तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, लेकिन जो मेन है ना, वो 3 से 4 महीने पहले की होती है, इसमें से ही तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाते हैं। और भाई बैंकिंग का एग्जाम में तुम्हें बता दूं, सारा ही पेपर करंट अफेयर आता है। ठीक है, जितने भी सवाल आएंगे सारे करंट अफेयर्स के आएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस का तो मुश्किल से इक्का दुक्का ही सवाल रहता है। ठीक है, हाँ इसका यूज होता है, पर जो भी है मैक्सिमम क्या है, करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स पढ़ो भाई, पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी मैं क्या करा करता था, अड्डा 24/7 पे आशीष गौतम है, उनकी वीडियोस देखता था। ठीक है, डेली तो मैंने नहीं देखी, मैं पेपर से 1 महीने पहले क्या करता था, एक एक दिन में 4 4 5 5 वीडियो देख लेता था। तो ऐसे ही मैंने फटाफट कंप्लीट करा है। तो तुम अभी टाइम है तुम्हारे पास, डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू हो, अभी से शुरू कर दो, अभी से ही आएगा। जो अभी ये मंथ चल रहा है ना, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, यही आएगा पेपर में। तो इसको अभी डेली स्टार्ट कर दो, आधा घंटा सुबह वीडियो देखनी शुरू। शुरू में थोड़ा हैवी सा लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, तुम डेली का करंट अफेयर्स पढ़ोगे, पिछला रिवाइज भी होगा, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो ये आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो आती होगी शायद, तो उसको डबल स्पीड पर या 1.5 पर कर डेली देखना शुरू करो। डेली वीडियोस देखोगे, फिर उसको क्या करो, वीकली क्या करो, रिवाइज कर लो। जो वीडियोज है ना, वीडियोस को दोबारा देख लो, क्योंकि देखो ऑडियो का और वीडियो का दोनों का इंप्रेशन हमारे माइंड पे अच्छा रहता है, तो वो चीज़ें हम रिटेन कर पाते हैं बाद में भी। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, वीडियोज देखी, मैगजीन पढ़ी, खत्म। ठीक है, और अच्छा खासा स्कोर आया, 40 में से 20 के आसपास मेरे GS में नंबर थे। और GS में नंबर अगर आ जाते हैं ना तुम्हारे, तो मैथ्स रीजनिंग में अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए मेंस में, तो चल जाता है काम, GS पार करके ले जाती है। तो फिर वीकली वीडियो देखो, और फिर ऐसे ही हर वीक वीडियोस देखते रहो, तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मंथ कंप्लीट हो, तो फिर भाई मंथली मैगजीन आ जाएगी, मंथली मैगजीन से पेन उठाओ और पढ़ना शुरू करो। जब मंथली मैगजीन पढ़ोगे, तो तुम्हारा पढ़ा हुआ सारा उसमें तुम्हें मिलेगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तो उसको वहां से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये बेस्ट चीज़ है आपकी, डेली का डेली पढ़ते जाओ, और फिर बाद में मैगजीन पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें याद रहेंगी तुम्हें। पेपर में ऑप्शन देखते एकदम तुम क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। तो ये वाला तरीका अपनाओ भाई करंट अफेयर्स के लिए, रोजाना इसे आधा या 1 घंटा देना शुरू करो। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस का अगर आपने कोर्स ले रखा है, तो वहां से पढ़ो, वरना यूट्यूब पे डाल दो हर एक टॉपिक, RBI क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हो। आई भाई बात समझ में? क्योंकि देखो मेंस की बात चल रही है, 1 महीना मिलेगा, 1 महीने में क्या क्या कर लोगे, मैथ्स भी प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग भी करना है, GS भी करना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो ये काम अभी से लेके चलो, इसे बस 1 घंटा दे दो दिन का, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। चलो, अब बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आती है RRB में, वो चॉइस रहती है आपकी क्या रहेगी। तो मैं तो इंग्लिश चूज़ करता था, तो हिंदी वाले देख सकते हैं, वही बेसिक ग्रामर वगैरह, पैसेज वगैरह वही सब हिंदी में आता है, तो वो अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ग्रामर, जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे, ये आपको पढ़ने हैं, और इनके एरर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बुक भाई मैंने बता रखी है, ग्रामर के लिए बुक है आपकी नीतू सिंह, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये पढ़ो। इसके बाद वोकेबलरी, ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये भी इसके पीछे दिए गए हैं, ये पढ़ लो यहाँ से। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्ट तो नहीं आते बैंक के एग्जाम में, लेकिन पैसेजेस वगैरह में इधर उधर पूछ ले जाते हैं। दूसरा आपका क्या, पैसेज सेंट, इस पे भाई बहुत ज़्यादा फोकस करना, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए।
क्योंकि पैसेज के ही 9 से 10 सवाल आ जाते हैं प्री के अंदर, है ना, पैसेज के ही 9 से 10 सवाल आ जाते हैं। और फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट और PQRS, इनके भाई 5-5 4-4 सवाल ले जाते हैं। तो 30 में से लगभग आपके प्री में तो चलो यहाँ पे आएगा नहीं, IBPS में आता है इंग्लिश, ठीक है, और मेंस में आएगा। तो मेंस में अगर 40 सवाल आ रहे हैं तो 40 में से 25-30 सवाल तो तुम्हारे यहीं से निकल जाएंगे। क्लियर है बात सभी को? तो पैसेज पढ़ो, इसके लिए रीडिंग करो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कोई भी बुक ले लो, बुक होगी तुम्हारे पास इंग्लिश की तो वहाँ से इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, या बैंकिंग की बुक लेके आ सकते हो आप प्रीवियस ईयर की, हरियंत वगैरह की, किसी की भी, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी देखो जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएंगी तुम्हारी ये चीज़ें, है ना, मॉक टेस्ट से कर सकते हो। तो भाई ये इंग्लिश के लिए रहेगा। पैसेज तो कहीं से पढ़ सकते हो, कोई भी बुक उठा लो, किसी भी एग्जाम में आए पैसेज वो पढ़ लो, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 घंटा यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि इंग्लिश को दे लो, थोड़ी बहुत देर रूल्स पढ़ो 15-20 मिनट, एरर के सवाल लगाओ आधा घंटा, और आधा घंटा क्या करो, रीडिंग करो, ठीक है। 30 मिनट क्या करो डेली की आप रीडिंग कर सकते हो। तो एक एक आपका ये रहेगा, ये साथ के साथ लेके चलना। अभी बता रहा हूँ, बाद में टाइम कम मिलेगा, क्योंकि देखो अगर तुम्हें सही बात बता दूँ, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोर लेके आ सकते हैं और GA में बहुत ज़्यादा स्कोर लेके आ सकते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो अगर मैथ्स और रीजनिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यहाँ से स्कोर तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। IBPS PO 2022 वाला, उसका मैथ्स इतना टफ आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ। कट ऑफ ही आपने देखी होगी, 2 नंबर 1.25 कितने पे गई थी, है ना, सेक्शनल कट ऑफ। तो वहाँ पे इंग्लिश में और GA ने मतलब बच्चों ने क्या करा था, अच्छा स्कोर करा था, तो वो कट ऑफ पार करके ले गए थे। तो ये आपके स्ट्रोंग होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स का लेवल आजकल अच्छा पूछा जा रहा है बैंकिंग एग्जाम में। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर, इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इसमें भाई कंप्यूटर के तुम्हारे मार्क्स जुड़ते हैं RRB में, तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। आप MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें यूट्यूब से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप एंटीवायरस, है ना, और ये वेब के बारे में पढ़ सकते हैं, और इंटरनेट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक क्या है, आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, तो ये भी आपका अच्छा सोर्स रहेगा। या कोई भी कंप्यूटर की बुक, छोटी सी बुक हो जिससे आप फटाफट बेसिक बेसिक कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। या फिर आप किसी ने वीडियो डाल रखी हो यूट्यूब पे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका एक क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर सकते हो कंप्यूटर के, सोल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए कंप्यूटर का जो है वो तरीका रहने वाला है। कंप्यूटर को रोज़ाना आधा घंटा दे सकते हो आप आराम से। तो ये आपका पूरा का पूरा एक प्लान है जिसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं। देखो स्ट्रैटेजी सभी देंगे, सभी की तुम स्ट्रैटेजी देख लोगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि कर लो उसे फॉलो अच्छे से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई आप सभी से कि प्लीज़ इसको फॉलो करें डेली। अपने 10 घंटे डिवोटेड 10 घंटे प्लीज़ लगा दो इस लास्ट के 2 मंथ्स में, और मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इतनी मेहनत अगर डेली के 10 घंटे कर दोगे। भाई पजल भी सोल्व कर रहे हो, DI सोल्व कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो हर एक तरीके के सवाल की, और फिर मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो वीक में 2-3 बार, प्री भी मेंस भी, तो तुम अपने आप ही मतलब इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। जो तुम्हारी गलतियां हैं तुम उन्हें पकड़ते चले जाओगे, उनको सोल्व करते जाओगे दोबारा, तो अपने आप इंप्रूवमेंट तुम्हें लगना शुरू हो जाएगा। तो बस इसको फॉलो करो। 2 महीने के अंदर भाई बहुत कुछ हो सकता है। जिसने जिसकी अभी जो बिगनर है, जो नया बच्चा भी है, वो भी खेल पलट सकता है अभी सारा का सारा। बस लेकिन ये 2 महीने तुम्हें डिवोटेड करके अपने आप को देने हैं, सारी चीज़ों से अलग कर लो अपने को, फ़ोन वगैरह बहुत कम यूज़ करो, और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, है ना, यही आपके पास एक ऑप्शन है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो फ़ोन तो यार बाद में भी चला लेंगे, है ना, टाइम ही टाइम में। तो अभी यही सब चीज़ें फॉलो करो, के बाद फिर आगे आपको मैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए मॉक टेस्ट करते टाइम, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।